Very happy morning, children. Hope you are all good. Open to page number 28. Footprints without feet. Lesson number 5. The second part we are going to start now. Please open your books. Ready? We had left where he had robbed the shopkeeper. जहाँ उसने दुकानदार को रॉब किया, उसकी दुकान में चोरी की और चला गया था. Eager to get away from crowded London, he took a train to the village of Iping. अब बहुत जल्दी थी उसे यहाँ से निकल जाने की. वो लंदन प्लेटफॉर्म पे गया, उसने ट्रेन पकड़ी और एक पहाड़ी इलाका, छोटा सा गांव है आइपिंग, वहाँ का टिकट लिया, जहाँ वेयर ही बुक्ड 2 रूम्स एट द लोकल इन, जहाँ पर उसने 2 कमरे पहले से बुक किए हुए थे एक धर्मशाला, इन कहते हैं धर्मशाला में. The arrival of a stranger at an inn in winter in any case an unusual event. भाई सर्दियों में कोई घूमने घामने नहीं आता पहाड़ी इलाकों में या गाँव इलाकों में. इतनी ठंड में कोई अपने घर से नहीं निकलता. पर यहाँ इस स्ट्रेंजर का, विचित्र इंसान का अराइवल बड़ा अजीब सा लगा. A stranger of such uncommon appearance, बिल्कुल अलग तरह का अपीयरेंस था. सेट ऑल टंग्स वैगिंग, उसको देखकर इस छोटे से गांव में सभी मुंह बोलने लगे. कुछ ना, टंग्स वैगिंग मीन्स कुछ ना कुछ बातें होने लगी लोगों द्वारा. मिसिज हॉल द लैंडलॉर्ड्स वाइफ मेड एवरी एफर्ट टू बी फ्रेंडली. अब जो मिसिज हॉल है वो इनकी मालकीन है. मिस्टर हॉल और मिसेस हॉल इस धर्मशाला के मालिक हैं, जिन्होंने उसको कमरा दिया. वो उसके साथ अच्छा फ्रेंडली सलूक बनाए कोशिश कर रही थी. बट ग्रिफिन हैड नो डिज़ायर टू टॉक एंड टोल्ड हर माई रीज़न फॉर कमिंग टू आइपिंग इज़ टू डिज़ायर फॉर सॉलिट्यूड. लेकिन वो उससे बात ना करता, दोस्ताना अंदाज में भी बात ना करता उससे. और उसने तड़पाक करके उसको कह दिया, भाई मैं यहाँ आराम करने आया हूँ एकांत में, इसलिए मैं ज़्यादा बातचीत नहीं करता. आई डू नॉट विश टू बी डिस्टर्ब इन माई वर्क. दूसरी बात, मेरे कमरे में मुझे डिस्टर्बेंस नहीं चाहिए कोई बार बार. बिसाइड एन एक्सीडेंट हैज़ अफेक्टेड माई फेस. तीसरी बात बता दूँ, एक एक्सीडेंट में मेरा फेस ख़राब हो गया, चोट लग गई. Satisfied that her guest was an eccentric scientist. अब ये सेटिस्फाइड हो गए, संतुष्ट हो गए कि ये कोई वैज्ञानिक है, सन की वैज्ञानिक. सन की कहते हैं दिमाग से पैदल, सन की. एंड इन व्यू ऑफ द फैक्ट दैट ही हैड पेड हर इन एडवांस, मिसेस हॉल वॉज प्रिपेयर्ड टू एक्सक्यूज हिज स्ट्रेंज हैबिट्स एंड इरिटेबल टेम्पर. चिड़चिड़ा मिजाज, चिड़चिड़ा गुस्सा वो सहन कर रही थी. कारण ये था कि उसने आते ही पहले थोड़े से नोट उसको एडवांस में दे दिए थे, इसलिए चुप थी वो. बट द स्टोलन मनी डिड नॉट लास्ट. लेकिन चोरी का पैसा कितने दिन चलेगा? 2 दिन, 10 दिन, वो ज़्यादा दिन नहीं चला. एंड प्रेजेंटली ग्रिफिन हैड टू एडमिट दैट ही हैड नो मोर रेडी कैश. जब 4 दिन बाद पैसे ख़त्म हो गए और उसको किराया देने के लिए होटल के लिए ना रहा, तो उसे मिसेस हॉल को बोलना ही पड़ा कि मेरा पैसा आ रहा है, बस कभी भी आ जाएगा चेक. मेरे पास अब रेडी कैश नहीं है, मेरा चेक आने वाला है, कभी भी आ सकता है, आप घबराओ नहीं. ही प्रिटेंडेड हाउएवर दैट ही वाज एक्सपेक्टिंग अ चेक टू अराइव एट एनी मोमेंट. Shortly afterwards,
अ क्यूरियस एपिसोड अकर्ड, बड़ा ही एक विचित्र सा घटना घटी थोड़ी देर के बाद। वेरी अर्ली इन द मॉर्निंग अ क्लर्गी मैन एंड हिज वाइफ वर अवेकन्ड बाय नॉइजेज इन द स्टडी। पड़ोस में एक क्लर्गी मैन का घर था। क्लर्गी मैन और उसकी पत्नी वो जाग उठे सुबह सुबह, क्योंकि उन्हें आवाज़ें आ रही थी उनकी स्टडी रूम में। क्रीपिंग डाउनस्टेयर, धीरे धीरे दबे पांव नीचे उतरे। दे हर्ड द चिंक ऑफ मनी बीइंग स्टोलन फ्रॉम द क्लर्गी मैन डेस्क। उसके बाद उसका डेस्क खुलता नजर सुनाई दिया और मुझे पैसों की, डॉलर्स की खनखनाहट भी सुनाई दी। विदाउट मेकिंग एनी नॉइज and with a poker grasped firmly in his hand, the clergyman flung open the door. Surrender! अब बिना आवाज़ किए क्लर्गी मैन एक हाथ में लंबा सा तीर लिए, जो कि गार्डनिंग में काम आता है, खोदने खादने की, लोहे का होता है, पोकर, हाथ में लिए दरवाज़ा फ्लंग ओपन किया, पैर से धड़ मारा और अंदर की तरफ घुसा। कौन है? अपने आप को हवाले करो। कौन है? अपने आप को हवाले करो, समर्पण करो अपना। Then to his amazement he realized that the room appeared to be empty. पर उसको उसके आश्चर्य का ठिकाना ना रहा जब उसने देखा कि ये कमरा तो खाली है, यहाँ तो कोई भी नहीं। He and his wife looked under the desk. मेज के नीचे देखा, डेस्क के नीचे देखा, पर्दों के पीछे देखा। एंड इवन अप द चिमनी, और घर के कमरे की जो चिमनी ऊपर को जा रही थी उसमें भी कहीं ऊपर को चढ़ के बैठ ना गया हो, वहाँ भी झाँका। देयर वॉजंट एनी साइन ऑफ एनीबडी, वहाँ तो किसी का भी कोई नामो निशान नहीं था। येट द डेस्क हैड बीन ओपन्ड एंड द हाउस कीपिंग मनी वॉज मिसिंग। आज जब डेस्क देखा गया, डेस्क खुला नज़र आया। डेस्क में से चोरी हुई है, डेस्क में से पैसे गायब हैं। एक्स्ट्रा ऑर्डनरी अफेयर, बड़ा विचित्र बात है भैया ये। द क्लर्गी मैन केप्ट सेइंग फॉर द रेस्ट ऑफ द डे। सारा दिन उसके समझ नहीं आई बात। गए तो गए कहाँ पैसे, था तो था कौन, बड़ा एक्स्ट्रा ऑर्डनरी बात है ये। गई तो गई कहाँ मनी यहाँ से। द लैंडलॉर्ड एंड हिज वाइफ वर अप very early and were surprised to see the scientist's door wide open. Usually it was shut and locked, and he was furious if anyone entered his room. अक्सर लैंडलॉर्ड की वाइफ ने ये नोटिस किया था, जब वो जल्दी उठ गई सुबह, वो उठती थी, उसने अपना इन का काम करना होता था धर्मशाला में। उनके पास एक छोटा सा बार भी था जहाँ वो रोज़ महुए की शराब भी बनाती थी। सुबह सुबह लोग आ जाते थे। तो जब वो सुबह जल्दी उठ गई तो उसने क्या देखा कि साइंटिस्ट के कमरे का दरवाज़ा पूरा चपाट खुला हुआ है। अक्सर तो ये बंद ही रहता है, ताला ही रहता है इस पर, और अगर कोई उसके कमरे में घुसे तो वो बहुत गुस्सा हो जाता है, किसी को घुसने भी नहीं देता। द अपॉर्चुनिटी seemed too good to be missed. They peeped round the door, saw nobody, and decided to investigate. उन्होंने कहा मौका अच्छा है, इस समय इन्वेस्टिगेट करना बहुत बढ़िया है, दरवाज़ा खुला है, देख लेते हैं अंदर क्या है, क्या हो रहा है। उन्होंने झांक कर देखा अंदर, there was nobody, and decided to investigate. जब देखा कोई नहीं है, चलो अब ढूंढते हैं, देखते हैं। The bed clothes were cold. जब चादर देखी, चादर ठंडी पड़ी थी, जैसे लग रहा था यहाँ कोई सोया ही नहीं। शोइंग दैट द साइंटिस्ट मस्ट हैव बीन अप फॉर सम टाइम। चादर ठंडी से पता चल रहा है कि इस पर 2 घंटे से कोई लेटा नहीं है, और ये साबित हो गया कि कोई ना कोई है।